देखिए हमारे सामने बैठे हैं सज्जन, इनका भी परिचय ले लें क्योंकि हम लोग सभी का ले रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग। सर क्या शुभ नाम है? अवधेश सिंह। कहाँ से आए सर? दिल्ली से। कैसा लग रहा है आपको काशी? और पहले से तो काफ़ी बेटर है। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं आप कई बार? हाँ, पहले भी आ चुके हैं। तो ये पीएम एरिया होने के कारण इस तरह आपको खास लग रहा है, थोड़ा सुधरा हुआ लग रहा है जैसे आपकी, या और कोई रीजन? अभी मेन रोड तो बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन अंदर अभी दिक्कत है। अंदर दिक्कत है फिलहाल, क्योंकि अंदर अंदर कंजेस्टेड हैं, काफ़ी गलियां वगैरह, उनमें कुछ ज़्यादा। सर 2024 में लोकसभा चुनाव है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या भाजपा एक बार फिर आ पाएगी? क्योंकि विपक्ष भी इकट्ठा हो गया है, इंडिया नाम से उन्होंने पूरा दल बना लिया है। नहीं, भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है। हराना मुश्किल है, देखिए बता रहे हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। तो कैसा आपका काशी का अनुभव है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। भी रिस्पॉन्स भाजपा ही का मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, अच्छे तरह से मिलेगा। आपका वैसे क्या नाम? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। इंद्रजीत जी, थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ के काशी के बारे में, क्योंकि घाटों की नगरी है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आता है। आगरा के बाद दूसरा नंबर यहीं का है, तो किस रूप में देखते हैं कि ये मतलब शहर के लिए फ़ायदेमंद है, संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? किस तरह की संस्कृति चल रही है? नशा का तो नहीं चल रहा है? क्योंकि सही ऐसा बताइए। तो देखिए बनारस बहुत डेवलप हो गया है, घाट रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, बिजली बत्ती का यहाँ पर है, यहाँ ओवर ब्रिज बहुत बढ़िया बन गया है, एयरपोर्ट जाने के लिए आधा घंटा लगता है। मोदी जी ने बहुत बनारस को बहुत डेवलप किया हुआ है। तो पहले घाट जो 84 घाट के नाम से मशहूर है, क्योंकि घाट पे घाट है, तो अब पहले के घाटों की स्थिति और आज की घाटों की स्थिति में अंतर है? पहले से बहुत अंतर हो गया है। बहुत बढ़िया हो गया। नमो घाट खाना रख के खा सकते हैं। आरती इतनी बढ़िया हो रही है बनारस के अंदर। देखिए काल भैरव मंदिर बहुत बढ़िया, मतलब पहले हालात बहुत बुरे थे, साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। हो गया। देखिए बाबा विश्वनाथ का मंदिर कॉरिडोर सब टूट के इतना बढ़िया बन गया है, दर्शन करने में आदमी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। बनारस बहुत डेवलप कर गया है। देखिए बहुत अच्छे, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। आपका शेर सर? विजय यादव। विजय जी, आप थोड़े युवा हैं और थोड़ा सा ये जो काशी का जो है नाम है वाराणसी और 80 घाट की वजह से, मतलब 80 जो दो नदियां हैं उनके मिलन से वाराणसी बना हुआ है, तो किस रूप में देखते हैं इसको? और वाराणसी को पूरे विश्व स्तर पर नाम चल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं, तो उसको किस परसेप्शन में आपका नज़रिया क्या है? थोड़ा सा अपना भावनाएं बताएंगे खबर संसार के साथ। ये नरेंद्र मोदी की सरकार हुई है तब से जो है बनारस में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जितना टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने, बहुत पसंद करते हैं। जब से जो है G20 की मीटिंग हुई है यहाँ, तब से बहुत जो है बनारस में लोग बहुत घूमने आते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है उस समय से। G20 के बाद तस्वीर बदली है और वाराणसी की, या उससे पहले भी बदली थी? नहीं, G20 के बाद और तस्वीर बदल गई है। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, यहाँ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अधिकतर लोगों ने, हमारे बीच कुछ टहलते लोग भी हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है? रामनाथ किनी। रामनाथ जी, आप यहाँ के पुराने बासिंदे हैं? नहीं, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हैं, अच्छा। कैसा लग रहा है फिर आपको वाराणसी? वाराणसी तो बहुत बढ़िया है। 1 साल से हम लोग आते हैं, 2 बार आ गए दर्शन लेने के लिए। तो घूमने आए हैं फिलहाल आप? नहीं, घूमने नहीं, हमारी बैंकों की मीटिंग है, कैनरा बैंक की मीटिंग चल रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ऑल इंडिया। तो एक आध दिन स्टे हो रहा होगा फिर? कल हम लोग कल रात को स्टे हुआ, आज रात को। कहाँ क्या घूम लिया आपने? अभी घूमने जाना है। अभी मंदिर पहला बाबा के दर्शन, काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मुंबई से आए हैं और भले ही बैंकों की मीटिंग है, लेकिन इन्हें मौका मिला है, बाबा ने बुलाया है इनको, बहाना है एक, और इस बहाने घूम भी ले रहे हैं। आपका शुरू सर? मैं गिरीश आर्य। गिरीश आर्य जी, बहुत बढ़िया। मैं मनोज आर्य, नैनीताल से। तो अरे जी, ये बताइए कि कैसा लग रहा है? आप भी साथ आए बैंक में? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए। तो हमारा जो है भारतीय मजदूर संघ एक ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, BMS। अच्छा। ये RSS का ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। तो इसका जो है कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का एक पटेल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और उसमें पूरे देश से लोग आए हुए हैं। अच्छा, पूरे देश से आए हुए हैं। कितने लोग आए? करीब 100 लोग आए। 100 लोग आए, मतलब चुन के जो नेता है उनके। तो अभी जो है हम अपने काम में लगे हैं, जिसको जब मौका मिल रहा है बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। हाँ। और बाबा की नगरी में ये श्रावण मास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और श्रावण मास में जो हमने मीटिंग करनी थी,
तो बाबा की नगरी में हमने मीटिंग की है ताकि हमको आगे आने वाले समय में और अधिक ऊर्जा मिले। अच्छा ये बताइए कि यहाँ का मोदी का जो एरिया है, लोकसभा क्षेत्र है उनका, किस रूप में देख रहे हैं? उनका परसेप्शन ये मतलब दिखावा हो रहा है, क्योंकि पक्ष विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, मणिपुर हिंसा पे लगा रहा है, तो तमाम चीज़ों पर लगा रहा है कि वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार। कुछ कहेंगे तो सब? अगर इस पर सब कुछ कहेंगे, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जो अब से 20 वर्ष पहले भी वाराणसी आया था। मैं BHEL में जो है वाराणसी आया था, तो ये ऐसा लगता था कि जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर है। जब अभी मैं जो है एयरपोर्ट से आया तो ये जो है ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हिंदुस्तान का कोई शहर है। मतलब जब वहाँ से निकले तो पूरे रास्ते ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली है आज। और पूरे शहर में घूमे तो ये है, और बाबा की जो कृपा है वो मोदी जी के साथ ऐसी पनप रही है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हिंदुस्तान है, और वास्तव में अब ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की तरह हो रहा है। जिस तरह से बाबा के दर्शन लोग कर रहे हैं, जितने स्वच्छता से बाबा के दर्शन कर रहे हैं, ये जो आपने कहा तो ये जो बिल्कुल इसका आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। तो 20 साल पहले आप आए थे, 20 साल के पहले का बनारस और आज का बनारस बहुत अंतर लग रहा है आपको? यानी जमीन आसमान का अंतर है। तब जो है तब डर लगता था यहाँ आने में। लुट जाते थे क्या? लुट जाते थे, लोग परेशान करते थे और गंदगी का अंबार था। बाबा के दर्शन करने के लिए घुच-पुच होकर के जाते थे। अभी वो तो पूरा कॉरिडोर बन गया है। कॉरिडोर बन गया है। और हमने रात को आरती के लिए गंगा आरती के लिए जो है नाव से गए थे, आनंद ही आनंद। अच्छा सर, आप तो बैंक से हैं कि जैसे बैंक की जो 2016 में नोटबंदी हुई थी, मौद्रिक नीति आई थी, तो 500 1000 के नोट बंद हो गए थे। 8 तारीख थी उस दिन। तो एकाएक इस घटना को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल में 2000 के नोट भी बंद किए हैं, तो थोड़ा, क्योंकि आप बैंक के जानकार हैं, थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि काला मनी बहुत घूम रहा था, ब्लैक मनी बहुत घूम रहा था, और हमारी जो जानकारी है, हमारा जो नोट बनाने का जो ढांचा था वो कबाड़ियों के भाव में पाकिस्तान गया था। वहाँ बहुत सारे नोट प्रिंट हुए थे, हमारी इकोनॉमी ढस हो जाती थी। ये गवर्नमेंट को मालूम पड़ी और इसने ये लोग फास्ट डिसीजन लिया। ठीक है, बैंक वाले को बहुत तकलीफ हो गया, दिन रात तकलीफ हो गया, गाली गलौज हो गया, लेकिन हमने किसी भी पब्लिक को तकलीफ नहीं दिया। लाइन लगी, वो सब हो गया। ये पॉलिटिकल लोगों ने एक इशू किया, वो मर गया, ये मर गया, हर चीज में लोग मरते हैं। मणिपुर का जो इशू आपने इनको पूछा गिरीश जी को, वो बहुत सारा ना पहले तो हमारे मिलिट्री को लोग मारते थे। वहाँ अफीम बिफीम की खेती चलती है, वो खेती बंद किया, इसलिए ये सब लफड़ा चालू है। हाँ, वो मैती और कुकी समाज जो है, दोनों में वो है टकराव। क्योंकि वहाँ कोई टकराव नहीं है, वहाँ कोई टकराव नहीं है। नहीं, जो खबरें बता रही है, मैती जो है, मैती वहाँ के मूल निवासी हैं। मैती मूल निवासी, बिल्कुल सही है। कुकी हैं, वो जो है मैती म्यांमार से आए, वो म्यांमार बर्मा। अभी जो है किराएदार मकान मालिक बन चुका है। अब मकान मालिक को निकाल के बाहर फेंकने की साजिश है, इसलिए कुकीज जो है वहाँ पर मैतीज पर अत्याचार कर रहे हैं। कुकीज कुछ भी टैक्स नहीं भरते, एक पैसा टैक्स नहीं आज तक किसी चीज के ऊपर। बदमाशी दिखाते हैं, इतना कम, और बदमाशी दिखा। जब हमारी मिलिट्री पुलिस जाती है तो औरत लोगों को कपड़ा निकाल के भेजती है और इसका इशू करती है। कुकीज जो है, कुकीज चाइना का प्रोडक्ट है। चाइना उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको अफीम की खेती कराता है, नशा पंजाब को भेजता है और उनका हथियार प्रोवाइड करता है। जो चल रहा है मणिपुर में वो बहुत अच्छा चल रहा है, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। अब कुकीज को सबक सिखाने का समय आ गया है। देखिए, बहस बहुत अच्छी उसमें आ गई है, पकने लगी है। सर ये बताइए अरे जी कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है अभी परसों 3-4 दिन पहले, हालांकि अभी डेट नहीं दी गई है लोकसभा में, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं कि जो इंडिया दल बनाया गया है, कई 15-16 दलों ने, मेन खास वही लोग हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं उसको? सही है गलत? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यदि देश का विपक्ष दिल मनाने लगे, गाली देने लगे, बौखलाने लगे, तो समझ लेना कि राजा अच्छा काम कर रहा है। और ये जो है जो प्रधानमंत्री है, इसको जो है घर बैठे अपनी ठुकाई करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से दे दिया। जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री इस देश के प्रदेशों में जिस तरह से प्रीवियस गवर्नमेंट ने काम किया है, जो मणिपुर की स्थिति पैदा की है, जो कश्मीर की स्थिति पैदा की थी, जो जम्मू और कश्मीर की स्थिति पैदा की थी, सारे प्रदेशों की स्थिति को कर देंगे। अब ये भारत महान भारत बनने की तरफ अग्रसर है। आप लोग सब फॉरेन में जाओ, मैं जाता हूँ,
मेरा बेटा अमेरिका में है, हम जो अभी 6 महीने पहले जर्मनी उतर के गए। जर्मनी में मेरे को ये क्या अपना इंजेक्शन क्या बोलते हो उसका सर्टिफिकेट पूछा। हमारा सर्टिफिकेट देख के वो एयरपोर्ट वाली मैडम बोली वाह नाइस सर्टिफिकेट इज नाइस इंडिया मोदी। इतना नाम हो गया हमारा, बहुत फक्र महसूस करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा, नंबर 1 होगा 10 साल में मोदी के अंदर। आपके शुभ नाम है, थोड़ा परिचय देंगे? मेरा नाम आदर्श है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी हमारे ये जो कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। सीनियर मैनेजर है। तो आप सीनियर मैनेजर हैं और बैंक है। अच्छा, तो बैंकों का जब विस्तारीकरण हो रहा है, कई बैंक विलय हो रहे हैं, तमाम बैंक जैसे पीएनबी में कई बैंक, बीओबी ने किसी तमाम तरह के वो ले लिया है, तो किस रूप में देख रहे हैं उसको? और क्या ये फायदेमंद है देश की मतलब स्वास्थ्य के लिए, इकोनॉमी के हिसाब से? क्योंकि आप बैंक से रिलेटेड लोग हैं तो आप उसको ज़्यादा डीपली समझते होंगे, थोड़ा बताइए। ये बैंक अभी जो हो रहा है कि बैंक को प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए भी बीएमएस ने, आप शायद जानते हैं कि लास्ट ईयर नवंबर 17 में हमने ये निजीकरण के अगेंस्ट हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन दिल्ली में। अभी जो आप कह रहे हैं कि बैंकों का जो है मर्जिंग हो रहा है, एक तरह से वो अच्छा ही है, क्योंकि आप अगर शायद देखते हैं तो एक ही गली में 20 से ज़्यादा बैंक्स हो गए, सभी बैंक एक ही काम कर रहा है। तो इससे अच्छा है कि अगर एक ही गली में 3 या 4 बैंक होते हैं और अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, वही अच्छा है। तो इसमें हमें यही देखना है कि किसी का भी जो जॉब है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें तो अच्छा, एक पब्लिक की ओर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि लगातार जैसे जो सरकार के, जैसे खासकर बैंक है एसबीआई, ये शिकायत ग्राहकों की अक्सर आती थी यार, वो बड़ा सीनातानी करते हैं और कहते हैं चलो भाई तुम्हें काम है तो नहीं है, मतलब काफ़ी मतलब इस तरह करते थे कि यार कि बहुत मतलब हाँ मैं बताता हूं। मतलब पीड़िता टाइप के, तो उसको कुछ थोड़ा सा कहेंगे सर? क्या होता है, पहले क्या था, इन्होंने जैसा बताया, एक ही स्ट्रीट में 10 बैंक थे तो 10 जगह जाते थे। अब क्या हो गया, मर्जर होने के बाद 2 या 3 हो गए, तो पब्लिक तो उतनी ज़्यादा आएगी ही ना, उसको सर्व करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है। हम इसीलिए सरकार से कह रहे हैं कि भर्ती करिए। 140 करोड़ की आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं बैंकों में, मतलब आप ना उसको सर्व करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है। हम इसीलिए सरकार से कह रहे हैं कि भर्ती करिए। 140 करोड़ की आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं बैंकों में। मतलब आप मानते हैं कि बैंकों में स्टाफ की नितांत कमी है? बिल्कुल बहुत कमी है, बहुत कमी। परसेंटेज में से बोलिए कि मतलब परसेंटेज में कम से कम अभी जितना है 7 लाख एम्प्लॉई है, कम से कम 14 लाख कम से कम होना चाहिए, ताकि हम सेवा दें। मतलब पूरे देश के बैंकों में इसमें वर्तमान में 7 लाख एम्प्लॉय हैं। नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट नहीं। प्राइवेट ने, ग्रामीण ने, सभी में शॉर्ट। यानी कि मान के चले 50% स्टाफ की कमी है, जस्ट डबल की। 100% स्टाफ की कमी है। क्यों मालूम है, हम सर्विस नहीं दे पा रहे। हाँ। आपने जैसे प्रश्न किया कि आप जाओ, क्या होता है, एक आदमी बैठा है वहाँ, 50 आदमी खड़े हैं, क्या करे वो आदमी, कैसा करे काम? हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्यों हम काम करते हैं। देखिए हमारे बीच और लोग भी आए। 2000 नोट का आपने पूछा था, उसका जवाब मैंने नहीं दिया। 2000 नोट ये बंदी नहीं है, ये वापसी है। इसको टाइम बिंग वो 2000 की नोट बनाई थी। कहीं भी आप वर्ल्ड में जाओ, 100 के नोट के ऊपर नोट है ही नहीं। अब ये 500 का नोट का भी सवाल आ सकता है आगे, 24 तक नहीं होगा, आगे भी आ सकता है। ब्लैक मनी, इसको सितंबर तक का मौका दिया गया है, तो मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि यार कि इनको मतलब पैसा बनाने का मौका मिला है, या जिस तरह नोटबंदी के दौरान इन्होंने बाकायदा टाइमिंग दी थी पेट्रोल पंपों के द्वारा, तमाम चीज़ों के द्वारा, जिस तरह मतलब नोट का सर्कुलेशन घुमा था, तो और वो कहते जीरो बैलेंस आया, पूरा पैसा आ गया। प्रॉब्लम क्या है, ये 2000 के नोट है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास है, 2 नंबर वालों के पास है। ब्लैक मनी के जनरल पब्लिक के पास है ही नहीं। आपके पास है क्या? किसी के जेब में है नहीं है। तो ये मनी सर्कुलेशन में लाया उन्होंने। बड़ी करेंसी भ्रष्टाचार का, ब्लैक मनी का साधन है। अभी जो है ये भारत, जिसे ये कहते थे जहाँ पर मोबाइल चलाना नहीं आता, जिस पर मोबाइल नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट भारतवर्ष के अंदर हो रहे हैं। जब जो है इसका लेन देन डिजिटल हो जाएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगा। जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना करप्शन ज़्यादा होगा। इसलिए जो है हमें आशंका है आने वाले समय में 500 का नोट भी सरकार बंद करेगी। लोगों ने क्या कहा था, देखिए बहुत बड़ी खबर है। नहीं, डिजिटल में ये थैला बेचने वाला, भाजी बेचने वाला क्या करे? आज देखो चाय की टपरी पे भी पेटीएम है, डिजिटल चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है लोगों का। इसलिए आप चिंता मत सर, एक करो। सवाल, ये जिस तरह चल रहा है कि 500 का नोट भी बंद हो जाएगा और इन फ्यूचर में, और डिजिटल करेंसी
थोड़ा सा डिजिटल करेंसी के बारे में हमारे उसको बता दीजिए आम जनता के लिए, पाठ के सरल भाषा में, कि क्योंकि मैंने जो सुना है, जाना है कि वो डिजिटल मुद्रा इस तरह होगी कि हम व्हाट्सअप से, मोबाइल से तमाम चीज़ें चला सकेंगे, उसके नंबर्स आएंगे, कोई भी नोट अगर घर से चोरी भी होता है गड्डिया, तो तब भी पता चल जाएगी। क्या ऐसा ही कुछ है थोड़ा सा? सर अभी डिजिटल करेंसी के बारे में हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा है कि मैं कैनरा बैंक से हूँ, कैनरा बैंक भी उस पायलट प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो ये डिजिटल करेंसी जैसा है कि हमारा 50 रुपीज़ का करेंसी, 100 रुपये का करेंसी, ऐसा ही डिजिटल फॉर्म में वो करेंसी आता है। इसका खूबसूरत ये है कि जैसे आपने कहा कि फिजिकल नोट का जो होता है ना, ये सर्कुलेशन नहीं होता है, चोरी नहीं होगी, चोरी कभी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल चोरी नहीं होगी। Actually, we are from southern part of India. Oh. And we are from Trivandrum Circle. त्रिवेंद्रम, वेरी गुड, त्रिवेंद्रम, अच्छा अच्छा, यस। So it is good to see that we are now attending a Central Executive Committee meeting of Canara Bank Officers Organization at Varanasi, the Wow. place of Lord Shiva, and we are very happy to attend. And How be a to part feel in Varanasi No, that time? That's our morning. Today morning we are actually going to Kashi temple, and we would like to have a dip from Ganga, holy Ganga. Then after that we will be again joining back to the CEC. Today we are winding up the session, and we are going back to our home state with all the blessings and all the information that we will carry over from here and take it whatever we can. We are able to get it practiced and deployed over there. We will make it that. थैंक यू सर। शुभ नाम, गुड नेम? मेरा नाम है अरुण है, और मैं CBO का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। अभी very well, we are very fortunate to have in Kashi, and Time is presence in Varanasi. How much feel about this, sir? yeah, exactly what we are heard and see through some YouTube channels. No, it is we are very much fond of Kashi, because as for Hindu mythology, this is a Mecca of Hindu. So we always feel fortunate to have you here. Thank you. थैंक यू सर। शुभ नाम? My name is Jitin. I'm a CEC member of Canara Bank Officers Organization. We are here to attend the Central Executive Committee meeting of Canara Bank Officers Organization. How much feel It's in Varanasi, Kashi? I feel blessed. Blessings. तो अब तो घूमने जा रहे हैं फिलहाल आप? अभी आप काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने? करना है, अभी करना है, अच्छा अच्छा, जाने का है। अभी एक रिक्शा बुक किया, अभी आया। अब बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया खबर संसार को और दर्शकों को, कि क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि तमाम लोगों को जानकारी और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बैंकों से संबंधित चीज़ की है। थैंक यू सर।